यानी 3 करोड़ 5 करोड़, बाबा ने बताया 4 करोड़ कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? जो गलत काम करेगा बुलडोजर उसी के घर पर तो चलेगा। अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा जिसके भीतर हो वो ही बुलडोजर चला सकता है। उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे कि नौगांव, दिनाजपुर, असम के रहने वाले लोग और मतदाता बने हैं संभल में। एक 20 वर्ष का युवक, उसके पिताजी की उम्र 30 वर्ष और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। यानी जो बीमारू कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। चुनाव के दौरान केवल आपको 1/4 काम करना होगा और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी। दर्शकों 2027 का विधानसभा चुनाव, उससे पहले उत्तर प्रदेश में हो रहा है एसआईआर और एसआईआर को लेकर के अपने अपने दावे हैं। अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, जिनमें से 85 से 90% वोटर वो बीजेपी के हैं। लेकिन कार्यकर्ता उस अनुसार काम नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा ये वोटर आपके हैं। जब मैं आपके पास में जाता हूं ये पूछने के लिए कि कितना काम हुआ, या फिर जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं वो जब जाते हैं तो आप बताते हैं कहीं 98%, कहीं 99%, कहीं 100% पूरा काम हो गया। लेकिन यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि उस लिस्ट में बांग्लादेशियों के भी नाम हैं। उन्होंने बताया कि नौगांव, दिनाजपुर, असम के रहने वाले लोग, उनके वोट बने हुए हैं कहां? संभल में। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनाजपुर, नौगांव, असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? यह क्या है? यह कैसे हो गया? एक 20 वर्ष का युवक, उसके पिताजी की उम्र 30 वर्ष, उसके दादाजी की उम्र 40 वर्ष। क्या कहीं ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हो रहा है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सपा के मुखिया जी हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को एकदम इन्होंने आदेश दे रखे हैं कि जितने अपने वोटर हैं सबके बनवाइए, कोई छूटना नहीं चाहिए। लेकिन छूट रहे हैं किसके? बीजेपी के। यह दावा किया किसने? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। अच्छा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं? अभी आऊंगा, आगे बताऊंगा कि कैसे उन्होंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं, फिर कहा कि 5 करोड़ कटने वाले हैं। जब बाबा ने कहा कि 4 करोड़ कटेंगे, उसमें से 85 से 90% बीजेपी के हैं। और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। अब अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि मुखिया जी, देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया जी हैं, मुखिया जी ये कह रहे हैं कि योगी को कैसे पता चल गया कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं? इनकी साठगांठ है, चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी के लोगों के वोट कट रहे हैं। सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? ये एसआईआर नहीं, ये बंद कमरे में एनआरसी की जा रही है। अब अखिलेश यादव जी से यह सवाल है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पता चला कि 4 करोड़ वोट कटेंगे, और आप कह रहे थे कभी कि 3 करोड़ कटेंगे, कभी आप कह रहे थे कि 5 करोड़ कटेंगे, आपके पास में वो इंफॉर्मेशन कहां से आई? कहां से आई? दर्शकों, इस सवाल का जवाब भी हम ही देंगे।
यह अंदाजा जो लगाया जा रहा है, यह लगाया जा रहा है क्योंकि पार्टी के बीएलए काम कर रहे हैं। बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के बीएलए भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं उनके साथ में। यह अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा मीडिया के सामने आकर के ऐसे बयान दिए जाते हैं। क्यों दिए जा रहे हैं, किस लिए दिए जा रहे हैं? मतलब जो एसआईआर को लेकर के माहौल वहां बंगाल में बनाया ममता बनर्जी ने, वो तो सरकार में है। वो ये कह रही है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। बाबा चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है ये नहीं कह रहे हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता वोट ढिलाई कर रहे हैं, इसलिए वोट कट रहे हैं। लेकिन यहां समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि देखिए ये जो जुगाड़ आयोग है, चुनाव आयोग, तो ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है, हमारे वोट कट रहे हैं। मतलब समझिए दर्शकों, समझिए, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने केवल एक बार कह दिया जो कुछ कहना था, लेकिन ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने आकर के वही बयानबाजी, इनके सारे बयान चल रहे हैं। और ये कहते हैं कि हमें मीडिया वाले जगह नहीं देते। भाई साहब, आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो सब कुछ तो चल रहा है, मीडिया में आपकी जगह है। लेकिन मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं, मीडिया वो भी तो बताएगी। मुख्यमंत्री कितने एनकाउंटर करवा रहे हैं, वो भी तो बताएगी। अपराधों पर कैसे नकेल कसी जा रही है, वो भी तो बताएगी। जब आपकी सरकार थी, आप क्या कर रहे थे, तब भी बताती थी। दर्शकों ये देखिए, मैं सिलसिलेवार आपको समझाता हूं। ये मुख्यमंत्री समाजवादियों का वोट कटवा रहे हैं। एसआईआर पर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर आरोप। ये देखिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जब डेटा रिलीज नहीं हुआ तो सीएम योगी को कैसे पता चला 4 करोड़ वोट कटे। एसआईआर पर अखिलेश यादव का सवाल, ये इन्होंने कल कहा। इससे पहले अखिलेश यादव जी क्या कह चुके हैं वो भी सुन लीजिए। यूपी में 3 करोड़ वोट कटेंगे। एसआईआर पर अखिलेश यादव का चौंकाने वाला दावा, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब सभी को वोट डालने का मौका मिलेगा, लेकिन इधर जो एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है ये वोट काटने के लिए हो रही है। आगे पढ़िए। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बेहद ही चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोटरों के नाम हटाए जाने वाले हैं। जिस सीट से मैं चुना गया हूं वहां 2 लाख वोटरों के नाम कट रहे हैं। तो फिर अखिलेश यादव को यह कैसे पता चल रहा है कि उनकी जो लोकसभा है, विधानसभा है, उनका जो क्षेत्र है वहां 2 लाख वोट कट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं। इन्होंने 5 करोड़ का भी दावा किया। दर्शकों ये भी देखिए, ये देखिए, ये तो 3 करोड़ वाली बात, ये लोकतंत्र में साजिश है, एसआईआर के बहाने एनआरसी है। देखिए अखिलेश यादव जी, ये बकायदा समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं और ये एनआरसी है एसआईआर के बहाने। ठीक, यूपी में लगभग 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए इसमें बताया 5 करोड़ कट रहे हैं, यानी 3 करोड़ 5 करोड़। बाबा ने बताया 4 करोड़। बाबा ने 4 करोड़ बताया तो यह इंफॉर्मेशन कहां से आई? अधिकारी मिले हुए हैं, चुनाव आयोग मिला हुआ है। सवाल वही है, आपके पास में जानकारी कहां से आई भाई साहब, मुखिया जी? ये सवाल हैं दर्शकों। और देखिए, ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए हैं। ये ऐप भी उसी कंपनी का है जिसने भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा दिया, अखिलेश यादव जी। ये एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं समाजवादियों का वोट काटिए। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, सुनिए क्या कह रहे हैं। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। दर्शकों, इसके अलावा अखिलेश यादव जी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि वोट कटवा रही है बीजेपी, अपना फायदा करवा रही है, लेकिन चुनाव कौन जीतेगा? चुनाव जीत जाएगी समाजवादी पार्टी। कैसे जीतेगी? गणित समझिए। 4 करोड़ वोटों को अगर भाग देंगे 403 विधानसभाओं से तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया। इन्हें
84,000 हराएगा और हमें 40,000 जिताएगा। यानी हर विधानसभा सीट पर बीजेपी के कट गए 84,000 वोट। वो 84,000 वोट वो हरवाएंगे बीजेपी को और अखिलेश यादव जी के 40,000 जो वोट हैं वो जितवा देंगे समाजवादी पार्टी को। ठीक। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ये कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का दावा, बीजेपी अब की बार 302 से ज्यादा सीट जीतेगी। यानी जो 2017 में जीती थी उससे ज्यादा 2027 में जीतेंगे। ये कह रहे हैं बाबा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बीजेपी अपनी जीती हुई 255 में से 240 सीट हारेगी। 255 यानी जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जीती उनमें से 240 हार जाएगी, केवल 15 सीट बीजेपी जीतेगी अखिलेश यादव के अनुसार। बाबा के अनुसार 2017 से बड़ी जीत 2027 में होगी। दर्शकों और देखिए बाबा ने क्या कहा था। बाबा ने यह कहा था जिस दिन यह बयान दिया कि जनवरी 2025 में यूपी की मतदाता सूची में लगभग 15.44 करोड़ नाम थे। एसआईआर के दौरान सत्यापन के बाद यह संख्या घटकर लगभग 12 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। यानी करीब 3 से 4 करोड़ नाम कटने या मिसिंग होने का अनुमान है। और यूपी की आबादी 25 करोड़ के हिसाब से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या को देखते हुए मतदाताओं की कुल संख्या 16 करोड़ के करीब होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर में अभी तक सिर्फ 12 करोड़ ही वेरीफाइड हुए हैं, यानी 4 करोड़ का गैप है। उन्होंने कहा कि गैप में ज्यादातर 85 से 90% या उससे भी ज्यादा बीजेपी के समर्थक वोटर हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां बीजेपी का बेस मजबूत है, क्योंकि कई लोग ग्रामीण पते पर शिफ्ट हो गए या फॉर्म नहीं भरे। योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की इन वोटरों के नाम दोबारा जुड़वाएं। अब देखिए बाबा का जो काम है बाबा कर रहे हैं। यह काम संगठन का है, लेकिन संगठन वाले भाई साहब कहते हैं संगठन सरकार से बड़ा होता है, लेकिन जहां काम करना चाहिए वहां क्यों नहीं कर रहे हैं यह उन्हें पता होगा। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या है उनके मन में, लेकिन बाबा की नजर वहां भी है। बाबा ने कह दिया ये जो 11-12 दिन बढ़े इनमें आपको काम करना है, और ऐसा काम करना है कि आपको केवल 1/4 काम करना पड़ेगा चुनाव के दौरान। यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि अगर आपने अब मेहनत कर ली तो लगभग 3/4 काम आप पूरा कर चुके। चुनाव के दौरान केवल आपको 1/4 काम करना होगा और बीजेपी की जीत होगी 3/4 बहुमत से। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको लोक विधानसभा चुनाव में करना होगा। उन्होंने यह भी कहा पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं। अब यह होता है अपने नंबर बनाने के लिए लोग जाते हैं, स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, उपहार देते हैं। योगी ये कह रहे हैं किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आएंगे आपके क्षेत्र में, हर जिले में आएंगे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप उनका इंतजार कीजिए, लेकिन अभी काम कीजिए। 1 महीना काम कर लेंगे तो फिर चुनाव के दौरान आपका काम आसान हो जाएगा और बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जीतेंगे तो सही, बहुत बड़ी जीत होगी, 2017 से बड़ी जीत होगी, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन दर्शकों अखिलेश यादव वही जो उन्होंने कल कहा, जब बाबा ने यह कहा था उन्होंने तुरंत एकदम वोट काटने वाली बात ये कहते हुए कहा कि इसका पहला मतलब तो ये कि हम जो हमारे पीडीए के लोग हैं वो काम कर रहे हैं और इनका मन माफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा मतलब ये बीजेपी के इतने वोट कट जाएंगे, जो लोग लगातार बीजेपी को वोट कर रहे थे, इसका मतलब बीजेपी हार जाएगी। यही 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए। जो उन्होंने अनुमान लगाया था हर विधानसभा सीट पर वो 84-85 हजार वोटों का नुकसान होगा तो बीजेपी अपने आप हार जाएगी, हम सरकार बना रहे हैं, यह अखिलेश यादव का दावा था तुरंत जैसे ही बाबा ने वो आदेश दिया। लेकिन दर्शकों बाबा ने बहुत कुछ कहा। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ये कह रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी 3/4 सीट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले सुनिए क्या कहा बाबा ने। 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। और दर्शकों इसके अलावा देखिए योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था
उस परसेप्शन को हमने दूर कर दिया। यानी जो बीमारू कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। दर्शकों, बाबा तो यही कह रहे हैं कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके परिश्रम में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी कहां है? कमी वहां है जब आप जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा कर लेते हैं। यानी आपका जो दायित्व है, आपका जो काम है, आपको सौंपा गया, और कोई तीसरा व्यक्ति अगर ये कह दे अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं, काम हम करवा देंगे, तो आपने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन आपने ये चेक नहीं किया कि उसने जो काम किया वो सही किया कि नहीं किया। यानी जरूरत से ज्यादा भरोसा किसी पर करोगे तो फिर पछताओगे। यही है बड़ी सीख जो दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन अखिलेश यादव जी जो लगातार, देखिए, सरकार पर तो सवाल उठाते ही हैं, वो तो ये कहते ही हैं कि जो पीडीए के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बुलडोजर केवल पीडीए के लोगों पर चलता है। भैया, जो गलत काम करेगा बुलडोजर उसी के घर पर तो चलेगा। जिसने अवैध रूप से मकान बनाए होंगे और फिर भी गलत काम करेगा उसी के घर पर तो बुलडोजर चलेगा। अखिलेश यादव जी तो ये भी कहते हैं 27 में हम चुनाव जीत जाएंगे, बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, वो बुलडोजर फिर कहां चलेगा। योगी ये कहते हैं कि बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा जिसके भीतर हो वो ही बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे, ये कहते हैं बाबा। लेकिन अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि देखिए, ये केवल बुलडोजर से हमको डराते हैं। बिहार में गए चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां भी यही कहा, ये आएंगे आपको डराएंगे लेकिन इनसे डरना नहीं है। बाबा पहुंचे अगले दिन, बाबा ने कहा कुछ लोग यूपी से आए थे, यहां आकर के उपदेश देकर के चले गए, लेकिन बुलडोजर ना रुका था और ना रुकेगा। केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार बुलडोजर चलाता है। जो अवैध है वो ही गिरेगा, जो वैध है वो बचेगा, कार्रवाई सब पर होगी। लेकिन दर्शकों, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये माहौल जो बन गया है, माहौल देखिए, समझिए आप, ये 27 की तैयारी है और एक तरफ केवल पीडीए की बात हो रही है, केवल पीडीए की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है जैसे 2024 में हराया था ऐसे ही हराएंगे। बाबा ये कह रहे हैं जैसे 2017 में हराया था उससे भी बुरी तरीके से हराएंगे। बाबा कह रहे हैं और बाबा के जो उप हैं, उप, वो भी कह रहे हैं इसी बात को लेकर के। लेकिन वो कह रहे हैं जमीन पर क्या काम हो रहा है वो जाने, लेकिन बाबा जो जमीन पर भी कर रहे हैं, जो कार्रवाई है अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, वो कार्रवाई भी हो रही है। एसआईआर कैसी होनी चाहिए वो भी हो रहा है। चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं है। कमियां अगर गिनाई जा रही हैं तो केवल अपने संगठन की, अपने कार्यकर्ताओं की, उनको यह समझाया जा रहा है आप मेहनत कीजिए, आप किसी पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं उतना भरोसा मत कीजिए। लेकिन एक तरफ खालिस बयानबाजी और आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग को बताया जा रहा है जुगाड़ आयोग। दर्शकों, चुनाव में अभी समय है लेकिन माहौल गर्मा गया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।